स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे नहीं रहे। माजी में हमारे इलाके इसके साथ भी मजहबी सकाफती और तजारती ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई ख़ास गर्मजोशी नहीं रही। ज़्यादातर हालात जो से वो ख़राब ही रहे हैं। उसकी वजह रशिया और इंडिया, इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें जो सी हैं वो अफगान गवर्नमेंट और अवाम ने मकबूल की, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात में शामिल नहीं हो सके। जैसे कि उन्होंने ये बात समझाई कि जो पख्तून कौम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में बाद है, उसके इलाके जो से अफगानिस्तान में शामिल होने चाहिए थे, लेकिन वो पाकिस्तान को मिल गए हैं। तो रशिया ने और इंडिया ने हमेशा इसको ये बात पर उकसाया कि वो इलाके हासिल करने की कोशिश करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी हिमायत की जाएगी। तो पाकिस्तान ने इसको हमेशा इंटरनेशनल तौर पर बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। एक तो साफ वजह है कि अगर कोई मसला था तो 1893 में जब ये बाउंड्री लाइन बनी थी, जिसको डेरोन लाइन के नाम से हम जानते हैं, तो उस वक्त ये बात की जाती है। उसके बाद काफ़ी देर तक बरतानवी हुकूमत रही, उसमें ये बात कर ली जाती, लेकिन इन्होंने उस वक्त कोई बात नहीं की। पाकिस्तान के क़याम के बाद इन्हें महसूस हुआ जैसे पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, तो उस पर हम अपना दबाव बढ़ाएंगे, रशिया इंडिया साथ इसके ताउन करेगा तो ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके अपने अंदर शामिल कर पाएंगे जो कि पख्तून कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान ने इसलिए बड़े बेहतरीन तरीके से इंटरनेशनली तौर पर इस मसले को बयान किया। तभी दुनिया के ज़्यादातर मुल्क इस बात के हामी हैं कि अगर कोई मसला था तो वो पहले से डिस्कस होना चाहिए था, पाकिस्तानी हुकूमत पर इसका कोई प्रेशर नहीं आता। इस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कुछ मसाइल रहे। तो तारीख़ी ताल्लुकात में मैंने आपको बताया कि हम माजी में पाकिस्तान बनने से पहले इसको अपने एक बेहतर मुस्लिम मुल्क के तौर पर देखते थे और उसके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे। ताल्लुकात में बेहतरी जो सी है वो तकरीबन 1970s और 60s के दौरानिए में आई। 60s और 70s के दौरानिए में सरदार दाऊद की यहाँ पर हुकूमत जो सी है वो आई। सरदार दाऊद की जो हुकूमत थी उसकी वजह से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये ताल्लुकात जो से हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे कि सरदार दाऊद को रशिया ने कत्ल करवा दिया, जिसकी वजह से रशिया वहाँ पर काबिज हो गया, अपनी मर्ज़ी के हुक्मरानों को ले आया और कोशिश करता रहा कि उसकी पॉलिसी के तहत ही अफगानिस्तान में इंतज़ाम चले। लेकिन जब वो उसके जो लोग थे आगे लाए गए, वो भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर सके, तो फिर बाद में रशिया ने खुद 1979 में यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। तो अलबत्ता अगर सरदार दाऊद रहता तो पाकिस्तान के साथ हालात इसके बेहतर कर सकता था मज़ीद, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि उसको रास्ते से हटा दिया गया और अपने कंट्रोल में निज़ाम करने की कोशिश की गई रशिया की तरफ से। तो ये अगला हेडिंग जो है वो रूसी फ़ौज के हमले के हवाले से ही है। 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उसको कंट्रोल करने के लिए। दरअसल रशिया का पहले से ही बड़ा ख़्वाब रहा बरतानवी दौर से ही। अभी मैंने तज़किरा भी किया था कि 1893 में डेरोन लाइन बनी। तो डेरोन लाइन बनाने का मकसद ही ये था कि पता चले बरतानवी हुकूमत को कि कहाँ से सब कॉन्टिनेंट की हदूद का आगाज़ होता है, ताकि अगर कभी रशिया अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के बाद सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल करना चाहे यहाँ पर सी पोर्ट्स को कब्ज़े में लाने के लिए, तो बरतानवी हुकूमत उसका रास्ता रोक सके। तो इसलिए ये डेरोन लाइन 1893 में बनाई गई थी। तो ये बात उस वक्त तो नहीं रशिया पूरी कर सका। जब रशिया ने देखा कि अब ज़रा कमज़ोर अपोजिशन उसके सामने है, तो उसने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान पर कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर बाद में पाकिस्तान पर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा, इस तरह पाकिस्तान की सी पोर्ट्स जो हैं उसके कब्ज़े में आ जाएंगे। तो तभी उन्होंने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया, वहाँ कब्ज़े की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए अफगान अवाम की भरपूर मदद की। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को माली और फ़ौजी मावनत फ़राहम की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने लोगों को ट्रेन करके यहाँ से जिहादी तंजीमों के ज़रिए लोगों को भेजा और वहाँ के लोगों को भी ट्रेन किया, जिसकी वजह से कोई 8-9 साल इनके दरमियान लड़ाई रही रशिया और अफगान लोगों के दरमियान। तो इस लड़ाई के दौरान में रशिया को नाकामी हुई। अमेरिका तो सिर्फ इसलिए रशिया को हरवाना चाहता था ताकि रशिया उस वक्त अमेरिका के साथ एक मिलकर सुपर पावर थी। तो अमेरिका और रशिया दोनों सुपर पावर के तौर पर दुनिया में माने जाते थे। तो अमेरिका का ख्याल था कि अगर रशिया
हार जाएगा तो वो सुपर पावर के दौर से पीछे हट जाएगा और उसकी ज़्यादातर दुनिया में बन जाएगी, जो कि बिल्कुल ठीक रहा। जब रशिया 1988 में अफ़गान जो वॉर थी उसमें हार गया तो उसकी वजह से फिर उसे दुनिया में कुछ ज़्यादा पजीराई नहीं हासिल हुई, उसके इलाके उसके कंट्रोल से निकल गए, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में भी वीक हो गया, डिफेंस में भी थोड़ा सा वीक हुआ। तो दुनिया की 91 से सिर्फ एक सुपर पावर जो सी है वो कंसीडर होती है, वो अमेरिका है। अलबत्ता रूस की फ़ौज ने जब हमला किया तो पाकिस्तान ने अफ़गान अवाम की मदद की। पाकिस्तान ने 30 लाख के करीब अफ़गान बाशिंदों को पाकिस्तान के अंदर रहने की जगह दी, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। कई साल तक दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमें और मुल्क ने पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं की, पाकिस्तान ने अपने ही वसाइल पर इन लोगों का साथ दिया। बाद में जाकर कहीं दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमों और मुल्कों को ख्याल आया और उन्होंने पाकिस्तान की मदद करना शुरू की माली लिहाज से, ताकि इन 30 लाख लोगों को बेहतरी के हवाले से पाकिस्तान मज़ीद काम कर सके। इसके बाद आगे ही पॉइंट आता है जनेवा मुआहिदा। जब मैंने भी जिक्र किया कि 1988 में रशिया ने अपनी हार तस्लीम कर ली तो पाकिस्तान, रशिया और अफ़गानिस्तान तीनों के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत रशिया ने 1989 में अपनी फ़ौजें जो सी हैं वो रशिया से अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली थी। इस तरह रशिया जंग में हार तस्लीम करके अपनी फ़ौजों को वापस बुलाने पर आमादा हुआ इस जनेवा मुआहिदे के तहत। रशिया में जाने के बाद 92 में मुजाहिदीन की हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई। तकरीबन वहाँ पर मुख्तलिफ जो जीते हुए ग्रुप्स थे उन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। तो उस लड़ाई के अंदर फिर कई ग्रुप्स की इजारादारी वहाँ बनती गई। तो उनमें ये मुजाहिदीन की हुकूमत जो सी ये ज़रा मजबूत हुकूमत थी, जिसने 92 में अफ़गानिस्तान के अंदर अपना कंट्रोल जमाया और इस तरह उसने अफ़गान इलाकों को बेहतरी की तरफ ले जाना शुरू किया। फिर उसके आगे जो है वो मुश्तरका कमीशन के बारे में डिटेल बनती है। मुश्तरका कमीशन पाकिस्तान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान बना था। पाकिस्तान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान ये जो मुश्तरका कमीशन बना, इसमें 3 बातों के ऊपर बात की गई थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान स्मगलिंग को रोका जाए, बाहमी झगड़ों को हल किया जाए और तजारती उमूर को बेहतर किया जाए। तो इस तरह ये 3 बातों से मुतल्लिक मुश्तरका कमीशन जो तय किया गया, इसने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात में कुछ बेहतरी की थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि ये जो मुजाहिदीन की हुकूमत है ये 92 में वहाँ पर कायम तो हुई, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि मुख्तलिफ हवाले से जो ग्रुप्स थे वो अपने इलाकों में कब्ज़ा करते जा रहे थे और आपस में ही लड़ना शुरू हो गए थे। तो इन्हीं में से फिर एक तालिबान नामी ग्रोह जो सा 96 में अफ़गानिस्तान के अंदर काबज़ हुआ था। तालिबान जो से हैं वो ज़्यादा मजबूत ग्रुप था और ज़्यादा अफ़गानिस्तान के इलाके पर काबज़ होने के बाद उसने अपनी हुकूमत को दुनिया के सामने पेश किया। पाकिस्तान ने उसकी हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान तो बेसिकली अफ़गानिस्तान में अमन चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान की यही एक कोशिश रही कि अफ़गानिस्तान में अमन हो ताकि दुनिया इस खित्ते को पूरा अमन समझ कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे और पाकिस्तान को तजारती वाले से तरक्की के मौके मिले। अभी आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए, और वो अमन सारी बात है अफ़गानिस्तान के लिए तो बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर। इसलिए कोशिश की जाती है कि वहाँ पर जो भी हुकूमत अगर स्टेबिलिटी लाने में कामयाब होती है तो पाकिस्तान उसको तस्लीम करता है। लेकिन तालिबान की हुकूमत भी ज़्यादा देर तक निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी थी। आप लोगों को थोड़ी सी वाक़िफ़ इस बारे में है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो तालिबान के साथ फिर अलकायदा के लोग शामिल हो गए और अलकायदा और तालिबान ने मिलकर फिर वो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उस पर हमला कर दिया जो वाशिंगटन के अंदर। तो इस तरह फिर दोनों इन तंजीमों की वजह से ज़्यादा हालात जो से हैं वो अफ़गानिस्तान में ख़राब हुए, और इसी की वजह से ये वाली हेडिंग भी बनाई गई है अफ़गानिस्तान की नई बदकिस्मती, कि जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग जो से मारे गए थे, तो इस वजह से ही अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया। अमेरिका ने हमला करके यहाँ पर अपना कंट्रोल जमाया और आज तक अमेरिका यहाँ पर मौजूद है, और उसने बेसिकली यहाँ पर स्टेबिलिटी कायम करनी थी, यहाँ पर एक बेहतर हुकूमत लानी थी, अवाम की बेहतरी के लिए काम करने थे, लेकिन वो ऐसा कुछ ज़्यादा कर नहीं सका। इसलिए वो यहाँ से जाता भी नहीं है, क्योंकि अगर वो जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा कि वो कितना बेहतर काम कर पाया और कितना वो नाकाम हुआ है।
अलबत्ता अफगानिस्तान की एक नई बदकिस्मती थी कि 2001 में जो अलकायदा और तालिबान की तरफ से अमल किया गया, उसकी वजह से दोबारा अफगानिस्तान के अवाम की आज़ादी छीन ली गई और दुनिया की एक और बड़ी ताकत ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। पहले रशिया था जिसने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, 9-10 साल के करीब वो लड़ाई करते रहे। बाद में फिर ये अमेरिका आ गया 2001 में, इसने कब्ज़ा कर लिया इस पर और अब तब से अब तक तकरीबन 20 साल हो गए अमेरिका यहाँ पर काबज़ होकर बैठा हुआ है। और आसमान की तजारती माहौल, अब अमेरिका की हुकूमत आने के बाद वहाँ पर जो नई गवर्नमेंट बनी है जिसमें अशरफ गनी की हुकूमत भी है, उसके साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो वफद हैं वो जाके मुलाकातें कर चुके हैं और हालात जो उनसे बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने हालांकि हमेशा वाघा बॉर्डर के ज़रिए, इंडिया के ज़रिए जो भी तजारती सामान पहुँचाया जाता है अफगानिस्तान में, वो जाने के लिए हमेशा इजाज़त दी है। अफगानिस्तान के पास कोई सी पोर्ट नहीं है। पाकिस्तान ने कई दफ़ा बगैर किसी चार्जेस के अफगानिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान की सी पोर्ट इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दी। इनका सामान अगर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहा है तो वो जाने दिया, या ये अगर कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो इनको भी ले जाने दी। वाघा बॉर्डर जो इंडिया के साथ है वहाँ से भी सामान लाने के लिए और ले जाने के लिए इनको इजाज़त दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों से हैं इनके साथ कोई ज़्यादा अच्छे नहीं बनते। जब भी इंडिया और रशिया इनको इंटरफेयर करता है या अब अमेरिका भी करता है तो ये राज्यों से खराब हो जाते हैं। अब ये हमारे पास अगला पॉइंट है जो सा वो सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब के बारे में कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहली बात जो सी है वो तहरीक पाकिस्तान की हमायत के हवाले से है। आपको यहाँ पर ये मैं बात बता दूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो से हैं वो हमेशा ये अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सपोर्ट किया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो दोनों ने मिलकर एक मुश्तरका मौक़िफ़ के ज़रिए दुनिया में अपनी दोस्ती को ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की बेहतरीन हमायत जो सी है सऊदी अरब करता था, क्योंकि वो समझता था कि अगर इस खित्ते में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद एक अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो वो एक इस्लाम का एक बड़ा किला बन सकता है। इसलिए उसने पाकिस्तान बनाने की हमेशा हमायत की थी। इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बेहतरीन बाहमी ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ सरबराहान जो से हैं वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरबराहान जो से हैं वो सऊदी अरब जाते हैं। पाकिस्तान के अमूमन इसलिए भी ज़्यादातर लोग सऊदी अरब जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उम्रे और हज की सादत हासिल करने के लिए ये लोग जाते हैं, और उम्रे और हज की सादत के बाद ये मुख्तलिफ अपने हुकूमती मामला, तजारती मामला को भी डिस्कस कर लेते हैं और वो हालात होते हैं इनके बेहतर हो जाते हैं। तो इस तरह सऊदी अरब के भी कई सरबराहान आए जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आते रहे, जैसे कि इनके शाह फैसल जो से वो पाकिस्तान को अपना एक बड़ा घर समझते थे, दूसरा घर समझते थे। वो यहाँ पर आकर तरक्याती कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनकी कई जगह पर पाकिस्तान के साथ मावनत है, तो इसलिए शाह फहद भी हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम करते रहे, पाकिस्तान की मावनत करते रहे। शाह खालिद भी हैं जो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करते रहे। अलबत्ता ये सिस्टम जो था वो सबसे पहले 1951 में स्टार्ट हुआ था। 1951 के अंदर पहले सऊदी हुकूमत की तरफ से यहाँ पर लोग आए, पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर हुए। बाद में मज़ीद ताल्लुकात में 1955 में बेहतरी हुई जब उनकी गवर्नमेंट के लोगों ने बाकायदा तौर पर तजारती वाले से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में आगाज़ किया था। तो इस तरह ये तजारती और फनी ताउन जो है ये पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ 1951 और 1955 के अरसे में बेहतर हुआ। पाकिस्तान जो है वो इनको ज़्यादातर टेक्निकल लोग प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ शोबों में माहिर लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग उन्हें अपने कामों में इस्तेमाल करके अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। उसके बदले में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगाने में, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धागा बनाने और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने में ये इन्वेस्टमेंट करते रहे और पाकिस्तान की तरक्की में अहम काम सर अंजाम देते रहे। पाकिस्तान को पेट्रोल जो है ये कर्ज के तौर पर भी देते रहे, इमदाद के तौर पर भी देते रहे। पाकिस्तान में अगर कोई कुदरती आफात आती हैं तो तब भी ये बड़े पैमाने पर इमदाद पाकिस्तान में भेजते हैं। तो इस तरह सऊदी अरब की हमेशा से माली लिहाज से बड़ी मामलत पाकिस्तान के साथ शामिल रही है। आगे जब बात आ जाती है पाक भारत जंगों के एतबार से, दो जंगें जिनका तज़किरा हमने पहले भी कुछ टॉपिक्स में किया है, 65 और 71 की। इन दोनों जंगों के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के जो जंग में सऊदी अरब की हमायत थी वो हमेशा पाकिस्तान के साथ रही।
फ़ौजी एतबार से तो सऊदी अरब पाकिस्तान को कोई ख़ास हमायत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद फ़ौजी एतबार से कोई इतना अच्छा मुल्क नहीं है, लेकिन माली लिहाज से वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर सकता था। जंग के बाद माशी सूरत को बेहतर करने के लिए वो पाकिस्तान की मदद वो करता रहा, या दुनिया के तमाम बड़े बड़े अदारों के अंदर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट वो करता रहा है 65-71 की जंग में, ताकि पाकिस्तान को सही साबित किया जा सके कि पाकिस्तान अपने पॉइंट पर दुरुस्त है। अगला पॉइंट ये आलमी मसाइल पर मुश्तरका मौक़िफ़ है। आलमी मसाइल जैसे कि कश्मीर इशू है, अफगानिस्तान का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, तो इन पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की गवर्नमेंट का एक ही मौक़िफ़ होता है। ये जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं आपस में बातचीत के ज़रिए बातचीत करके फिर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, ताकि दुनिया को एक पैगाम जाए कि ये दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं, और अगर एक बंदा जो उनसे बात कर रहा है तो दूसरा भी उसके साथ ताउन कर रहा है। और वैसे भी ये हमारे इस्लामी ममालिक से मुतल्लिक बात है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी OIC से मुतल्लिक, तो ये सारे इस्लामी मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं, तो इसलिए ये वो वाला मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं आपस में जो कि इन सब का मुत्तफिका होता है। अगला पॉइंट कौन सा, तजारती मुआहदे। तजारती मुआहदे के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हवाले से तजारत को बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब के साथ होती है। मैंने उसका जिक्र यहाँ पर तजारती और फ़नी ताउन में ऑलरेडी पहले कर दिया है, तो इसको दोबारा से मज़ीद डिटेल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी किताब में वही थोड़ी सी बात को मज़ीद आगे बढ़ाया गया। और लास्ट में बात जो सी है वो दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता है, और सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करता है, ताकि ये दोनों इस्लामी मुल्क आपस में मिलकर दुनिया के अंदर एक अहम काम सर अंजाम दे सकें। पाकिस्तान के सरबराह उनके दौरे पर गए, पाकिस्तान आते रहे, तो हालात जो से इसलिए दोनों मुल्कों के बहुत बेहतर। उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट जो उससे समझ आए होंगे। आज का हमारा जो ये लेक्चर था ये काफ़ी मुख्तलिफ हेडिंग्स पर मुश्तमिल था, तो इसलिए मैंने तमाम के मुतालिक बुनियादी बातें आपको बयान की हैं। आप बाकियों के बारे में बात को किताब से भी रीड कीजिएगा, और अगर कोई बात मज़ीद पूछना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन लेक्चर में नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।